भारत में सभापति जी धारणा है कि अमीर लोग कानून का मजाक बनाते हैं और गरीब कानून की चक्की में पिसता है। आज आपके पास सरकार पे मौका था कि आप इस धारणा को बदलते, लेकिन आपने इसको और पुख्ता कर दिया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सुधारों के विरोध में नहीं है, लेकिन हम ऐसे किसी सुधार का विरोध अवश्य करते हैं जो जवाबदेही को कमजोर करता है और कानून के डर को खत्म करे और समाज में असमानता बढ़ाए। आज सरकार जन विश्वास की बात करे, लेकिन मुझे डर है कि ये जन विश्वास केवल विशेष वर्ग का विश्वास बन के ना रह जाए। महोदया, सरकार इस विधेयक को छोटे अपराधों खत्म करने वाला बताती है, लेकिन जब हम इसके प्रावधानों को ध्यान से देखते हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हम वास्तव में सुधार कर रहे हैं, नियमों को ढीला कर रहे हैं। महोदया, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार देश में आज 4.7 करोड़ से अधिक मामले अदालतों में लंबित हैं। यह सही है कि हमें न्याय प्रणाली को सरल बनाना चाहिए, लेकिन इसका समाधान यह नहीं हो सकता कि हम अपराध को अपराध ही ना माने। महोदय, आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार ये मानती है कानून को कमजोर करना ही न्याय सुधार का रास्ता है? यह परिवर्तन तंत्र कमजोर है तो उसे मजबूत करना चाहिए, ना कि कानूनों को कमजोर करके समस्या को छुपाया जाए। महोदय, इस विधेयक में कई जगह जेल की सजा हटाकर केवल जुर्माना कर दिया गया, और मैं जब ये पढ़ रहा था तो ये भगत सिंह जी की जेल डायरी भी मुझे आज, मैं 2 दिन से इस पर कोशिश कर रहा था कि इसको जानूं। जेल, जब कोई अपराध करता है तो उसको जेल का डर होता है, और ये डर खत्म हो जाएगा पैसे वालों के, तो फिर वो जम के अपराध करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सभापति जी, भारत की टॉप 500 कंपनियों का कुल टर्नओवर लाखों करोड़ रुपए में, ऐसे में कुछ लाख या कुछ करोड़ का जुर्माना उनके लिए सजा नहीं बल्कि कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बन जाता है। महोदय, हमारे देश में असमानता लगातार बढ़ रही है। ऑक्सफाम की रिपोर्ट के अनुसार भारत की टॉप 1% आबादी के पास देश के लगभग 40% संपत्ति है, जबकि नीचे के 50% के पास बहुत ही सीमित संसाधन है। ऐसे में यदि सजा केवल जुर्माना रह जाए तो गरीब के लिए यह सजा होगी, अमीर के लिए सुविधा बन जाएगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक में समान कानून की जो भावना है को लेकर जो प्रावधान किया गया है, जब आप इसका उत्तर दे तो मेरे प्रश्न का सवाल जरूर दे कि समान कानून की भावना कहां गई? महोदय, जिन कानूनों में संशोधन किया जा रहा है उनमें कई ऐसे हैं जो सीधे तौर पे पर्यावरण और श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े हुए हैं। भारत में हर साल लगभग 16 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण से जुड़ी बताई जाती है। एनसीआरबी के अनुसार हर साल हजारों श्रमिक कार्यस्थल दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। ऐसे में यदि इन क्षेत्रों में सख्ती कम की गई जाती है तो इसका सीधा असर आम नागरिकों और मजदूर वर्ग पे पड़ेगा। क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि पर्यावरण उल्लंघन अब केवल जुर्माने से निपटाए जाने वाला अपराध बन जाएंगे? महोदय, सरकार कहती है कि भारत 2014 के 142वें स्थान से और 2020 में 63वें स्थान तक पर पहुंचा। यह उपलब्धि अच्छी है, लेकिन क्या हम ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर ईज ऑफ जस्टिस को कमजोर कर रहे हैं? क्योंकि अगर न्याय कमजोर होगा तो निवेश का माहौल अंततः प्रभावित होगा। महोदय, अदालत पर बोझ कम करने की बात की जाए, लेकिन सच्चाई है कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 21 जज है, जबकि कई विकसित देशों में यह संख्या 50 से 100 के बीच है। अमेरिका में प्रति 10 लाख लोगों पर 150 न्यायाधीश, यूरोप में यह औसत 220 से अधिक है। भारत में आज भी न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में 5600 से अधिक पद खाली पड़े हैं। मंत्री जी, अपने उत्तर में बताएं कि इस तरह के केसेज में क्या सरकार जजों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है? महोदय, विश्वास नाम बदलने से नहीं बल्कि व्यवस्था से आता है। जब कानून का डर खत्म होगा तो विश्वास नहीं, अविश्वास पैदा होगा। विश्वास कानून में मजबूती से आता है, ना कि उसकी कमजोरी से। महोदय, मैं माननीय मंत्री से अपने जवाब में वो बताएं मुझे, क्या सरकार ने कोई अध्ययन किया है कि इस विधेयक के बाद नियम उल्लंघन बढ़ेंगे या नहीं? क्या बड़े कॉर्पोरेट के लिए जुर्माना कास्ट ऑफ बिजनेस बन जाने का खतरा नहीं है? क्या सरकार ये गारंटी देती है कि पर्यावरण और श्रमिक कानूनों में सख्ती कम नहीं होगी? महोदय, विपक्ष केवल आलोचना नहीं करता, मेरे को सुझाव भी है, समाधान भी है। बार बार उल्लंघन करने वालों पर सख्त दंड, जुर्माने को टर्नओवर पर आधारित किया जाए, पर्यावरण और श्रमिक कानूनों में सख्ती बरकरार रखी जाए और न्यायपालिकाओं में जजों की संख्या बढ़ाई जाए। महोदय, यह विधेयक एक महत्वपूर्ण विषय को छूता है, लेकिन इसकी दिशा और प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। आप कानून का डर खत्म करके विश्वास नहीं बना सकते। विश्वास तभी बनेगा जब यह न्याय सभी के लिए समान होगा। अगर किसी एक किसान के गाय उनके जानबूझ के नहीं देखते हुए, विदाउट हिज नॉलेज, वो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टी पे चले जाते, देन ही वाज सब्जेक्टेड टू इम्प्रिजनमेंट।
ये इस प्रकार के एंटी फार्मर लेजिस्लेशन 155 ईयर्स से भारत के स्टैट्यूट बुक्स में था, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान को मदद करने के लिए इसको हमने डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, उनको ताकत दे रहे हैं। ये छोटे छोटे ऑफेंसेस थे, ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के किसी को कर रहे थे या इसमें कुछ दुरुद्देश्य था या क्रिमिनल इंटेंट था, बट दे हैड ब्रॉट दिस काइंड ऑफ प्रोविजंस। अध्यक्ष जी, असम में, वेस्ट बंगाल में लाखों करोड़ों संख्या में चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं। अगर चाय बागान के कर्मचारी लेडजर में, अकाउंटिंग में कुछ गलती की, 10 डालने के जगह में उन्होंने 11 डाल दिए, तो उनको 3 महीने का सजा था। ये छोटे छोटे गलतियां, प्रोसीजरल एरर्स, क्लरिकल एरर्स, इसके लिए जेल भेजने का प्रावधान था, उसको हम खत्म कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, बड़े संख्या में वहां कॉयर की इंडस्ट्री है और वहां प्रॉन के सेलिंग का भी एक बड़ा इंडस्ट्री है, फिशिंग का। बट अंडर द एमपीडा एक्ट एंड अंडर द कॉयर इंडस्ट्री एक्ट, frivolous procedural errors were attracting 6 months, 1 year, 2 years of imprisonment. This was always keeping our small farmers, fishermen, under the fear of prosecution. इसको हम change कर रहे हैं, and we are giving them empowerment and strength. And patent tax में अगर कोई टेक्नोलॉजिस्ट है, इनोवेशन कर रहा है, in the process of filing his patent, if there is any procedural error, he would be facing criminal prosecution. So ये जो कांग्रेस की, ब्रिटिश की मानसिकता थी 70 साल की, ये किसी को नहीं छोड़े थे। छोटे किसान से लेकर छोटे दुकानदार तक, छोटे उद्यमी से लेकर बड़े व्यापारी तक, और लैब में काम कर रहे टेक्नोलॉजी इनोवेटर तक, सबको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के डर लगाकर सबको अंदर भेजने का एक प्रोसिक्यूशन का डर, ये इस प्रकार के फिलॉसफी पैदा कर दिए थे। टुडे ऑल दीज माइनर ऑफेंसेस आर बीइंग डीक्रिमिनलाइज्ड एंड era of faith-based, trust-based, empowerment-based, facilitation-based mechanism is being brought in because of the Jan Vishwas bill. Adhyaksh ji, along with this, 2 important dimensions of ease of living is also introduced. NDMC में, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, पिछले 30 साल से यहां के लोगों का डिमांड था, दिल्ली में 2 प्रकार के प्रॉपर्टी टैक्सेशन होता था। यूनिट बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम ओल्ड दिल्ली में चालू था, बट न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलाके जो थे, वहां दूसरी प्रकार की टैक्सेशन होते थे। एंड दिस वाज अ वेरी अनॉमलस सिचुएशन वेयर वन सिटी हैड 2 डिफरेंट प्रॉपर्टी टैक्सेशन सिस्टम्स। मैं विशेष रूप में गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। 30 साल के जो मांग दिल्ली के, न्यू दिल्ली निवासियों के जो मांग थे, इट इज फाइनली बीन अप्रूव्ड एंड वन सिटी वन टैक्स का यूनिट एरिया टैक्सेशन आज लागू हो चुका है। इसमें मोटर व्हीकल्स कायदे का भी कुछ इंप्रूवमेंट्स हमने किए हैं। अध्यक्ष जी, यू आर अवेयर दैट इफ देयर इज एन एक्सीडेंट एंड समबडी लूजेस अ लिम्ब और लाइफ, सरकार की ओर से कभी कभार एक्स ग्रेशिया पेमेंट देते हैं, कॉम्पनसेशन देते हैं। अभी तक कानून में यह प्रावधान था कि अगर किसी व्यक्ति को, ये परिवार को, सरकार की ओर से एक्स ग्रेशिया पेमेंट अगर मिलेगा, तो प्राइवेट कंपनी जो उनको इंश्योरेंस क्लेम देगा, उससे वो डिडक्ट हो जाएगा। दिस इज नाउ रिमूव्ड एंड we have amended in such a manner that along with the ex gratia payment that they will receive from government, a full settlement from the insurance company will be provided to those who suffer from an accident. ये आम आदमी के जीवन के आसानी करने का तरीका है। अध्यक्ष जी, छोटे छोटे इस प्रावधानों में बहुत बड़े दिक्कतें होते थे। फॉर एग्जाम्पल, ईज ऑफ लिविंग के जब हम बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ठीक समय पे रिन्यूअल नहीं किए, तो उनको इमीडिएटली पकड़ते थे, ये होता था, फाइन होता था। हमने इस प्रावधान के अंदर 1 साल के उनको एक एडिशनल प्रोविजन दे रहे, फॉर 1 एंटायर ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ही कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस एंड गेट इट डन, एंड अपॉन एक्सपायरी
for 1 month, 30 full days, he will have a grace period where the driving license will be valid and he can use it. ऐसे छोटे छोटे प्रावधान, there are hundreds of such provisions, Adhyaksh ji, that is going to enhance the ease of living of the people.